अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी मैट्रेस की स्टोरी। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे आने से पहले बहुत सारा सामान जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने ले लिया था। वो रूम का फर्नीचर है, किचन है, टीवी रूम के लिए कुछ चीज़ें थी। तो मतलब मेरे आने से पहले बहुत कुछ सामान जो है वो उन्होंने ले लिया था। अब हुआ ये कि जब मेरी शादी हुई तो भी मेरा मैट्रेस था स्प्रिंग वाला। जब मैं रात में थी तो भी था मेरा। फिर जब मैं पाकिस्तान मूव हुई तब भी मेरा स्प्रिंग वाला ही था। तो मुझे एक आदत हो गई थी स्प्रिंग वाले मैट्रेस में सोने की। वो मुझे ज़रा अपनी बैकबोन के हिसाब से सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, तो वो मुझे लगता है कि मुझे उससे सपोर्ट मिलती है। अब हुआ ये कि जब यहाँ पे मेरे आने से पहले हस्बैंड ने मैट्रेस लिया था वो भी डेफिनेटली स्प्रिंग वाला ही था, बट वो कोई इतना घटिया निकला कि लाइक वो 6 to 8 मंथ में काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गया था और हमें फ़ील होना भी स्टार्ट हो गया था। बट हमने सोचा कि ठीक है, इट्स ओके, हम चेंज कर लेंगे। खैर, चेंज करते करते अब मुझे याद नहीं है कि पाकिस्तान जाने से पहले या वापस आने के बाद मैंने एक व्लॉग में दिखाया भी था कि हम लोग मैट्रेस लेने गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हमने मैट्रेस नहीं लिया। हमने कहा चलो ठीक है, हम बाद में ले लेते हैं। हालांकि तब ऑफ भी चल रहा था, बट हमने मैट्रेस नहीं लिया। अभी हमारे मैट्रेस की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, लाइक उसके स्प्रिंग इतने ज़्यादा चुभना स्टार्ट हो गया हमें। लाइक इवन के बच्चे बैठते हैं तो उनको भी फील होता है कि अंदर कुछ है तो हमें चुभ रहा है, क्योंकि बच्चों को तो पता है वो जंपिंग वगैरह करते हैं तो उनको ज़्यादा फील हो जाता है। खैर, फाइनली फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ना मैट्रेस लेने के लिए जाते हैं। तो आज हम लोग मैट्रेस वाली शॉप पे ही आए हुए थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और स्पेशली मुझे इनके टेबल्स ना काफ़ी रीज़नेबल लग रहे थे। 175 तक और 75 के भी थे, इवन के 50 के भी थे। डिपेंड कि आप वो साइज़ कौन सा ले रहे हैं। आपको बिल्कुल कॉर्नर में रखना है एक छोटा सा टेबल, तो वो 50 का बहुत ही रीज़नेबल मिल रहा था। खैर, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो डील कर रहे थे मैट्रेस की, उसको सब कुछ बता रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ज़रा बस रिकॉर्डिंग कर लेती। इस बंदे के पास सारी चीज़ें थी, मतलब रूम से रिलेटेड, टीवी रूम से रिलेटेड हर चीज़ थी। अब आती है मेन स्टोरी। यहाँ पे हमारा मैट्रेस आया था। उसने कहा था 1 घंटे बाद भेजूँगा, लेकिन उसने मैट्रेस 2 घंटे बाद भेजा। खैर, रात के 10:30 बजे हमारा मैट्रेस आया और हुआ ये कि ये मैट्रेस जो हमने उसको बोला था, मैट्रेस तो वही था, बट इसका साइज़ ही गलत भेज दिया। अब इसमें शॉपकीपर की गलती नहीं थी, इसमें गलती बन जाती है जो बंदा यहाँ पे लेकर आया है। क्यों? क्योंकि इनका कोई स्टोर है, ये वहाँ पे जाते हैं वहाँ से पिक करने के लिए। तो इस बंदे ने वहाँ से साइज़ जो है वो गलत पिक कर लिया। अब जहाँ पे जो मैट्रेस की लंबाई थी वो बहुत लंबी थी। लाइक हमारा क्वीन है तो वो क्वीन से ऊपर का साइज़ था। किंग कर ले, किंग से थोड़ा सा छोटा और क्वीन से थोड़ा सा बड़ा था। खैर, तो हस्बैंड को तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि यार, मतलब 2 घंटे से हम लोग वेट भी कर रहे हैं और उसके बाद जब चीज़ तुम लोगों ने डिलीवर किया तो वो तुम लोगों ने गलत डिलीवर कर दी। और आज तो हमारा वो वाला दिन था ना कि हमने कसम उठाई हुई थी कि हमने नए मैट्रेस पे सोना ही सोना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मतलब दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन आज हमने नए मैट्रेस पे सोना ही सोना है। उसके बाद हस्बैंड ने किया ऑनर को कॉल और उसको सारी बताई डिटेल्स कि तुम्हारे वर्कर्स ने ये कर दिया। ज़रा السلام عليكم محمد. كيف حال؟ محمد هذا عبد الغفور جيب هذا 200. ما في هذا 90 190. جيب 200؟ हाँ वो جيب 200. बस هذا في سجل انا جرب 190 بس هذا سورة انا شيل انا كلام ممكن بدل هذا ما في مشكلة عادي. خلاص بدله. بس أنا يبغى الحين. الحين أنا يبغى أوكي. هو كلام بكرة ما في أنا يبغى الحين. اوكي يا ابو غفور انت وين روح؟ انا اروح هيا الان. هيا؟ ايوه انا اول كلام بس يعني هذا انا سورة انا عشان اروح. انا اول كلام يعني لازم نجيب هذا سمسم ما في هذا صديق تسهيل انت تسهيل الزبون هيا تسهيل. اخر ليلة انا اكلم الساعة 12 ممكن 12 ونص. تمام اوكي يا محمد اول هذا بعدين ثاني زبان هذا اول زبان اوكي اوكي كلام عليه شيل هذا رو مستودا شيل جديد بعدين رو ثاني زبان اوكي अच्छा, बातचीत करने के बाद रात को 12 बजे ये लोग फिर आए डिलीवरी करने के लिए। पहले तो इन लोगों ने इनकार कर दिया था, बट फिर जब हस्बैंड ने इनको बहुत मतलब बोला तो ये लोग मान गए और रात को डिलीवर करने के लिए आ गए। अब हुआ ये कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेडिकेटेड मैट्रेस के साथ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इस दफ़ा अपने लिए मेडिकेटेड मैट्रेस मंगवाओ, बिकॉज तुम बोलती रहती हो कि बैक का प्रॉब्लम है।
तो मेडिकेटेड बेस्ट है तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा ओके, इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो खैर मैट्रेस आ गया और उसको हमने अनपैक किया, बेडशीट वगैरह लगाई और फिर हम उस पर सो गए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। अब हुआ ये कि जब मैं रात को सोई तो मैं कोई इतनी अनकंफर्टेबल थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बहुत ही सख्त चीज़ पे सोई हूँ, जैसे कोई लोहे की चीज़ है। और अगर मैं साइड भी चेंज कर रही हूँ तो मैट्रेस को तो कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना, फ़र्क पड़ रहा है तो मेरी बॉडी को ही पड़ रहा है, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है कि यार यहाँ से मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। चलो एक तो वो चीज़ होती है कि जब आप कोई भी नई चीज़ लेकर आते हैं, उसको पहले दिन यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़रा वो ठीक नहीं लगती। बट मैं सारी रात बहुत प्रॉब्लम में थी और एक दफ़ा तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के रूम में चली जाती हूँ और मैं उनके पास सो जाती, लेकिन मैं भी बड़ी ढीठ। मैंने कहा उठे कौन, मतलब कोई उठा के मुझे ले जाए तो वो ठीक है, बट मैं उठूँगी नहीं। खैर उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे मैं उठी, मैंने हस्बैंड को बताया एंड ही सेड कि नहीं ठीक हो जाएगा, फर्स्ट डे था। बट उनको भी ये चीज़ फ़ील हुई थी। फिर हम उस शॉप वाले के पास गए एंड देन हमने उसको जाके बताया। पहले तो वो माना नहीं, फिर उसने कहा, हमने उसे बोला कि तुम चेंज कर दो, अगर अमाउंट का प्रॉब्लम है तो हम अमाउंट दे देते हैं, बट तुम चेंज कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो सॉफ़्ट होने वाला है ही नहीं, वो सख्त ही रहेगा। ये उसने भी हमें चीज़ बता दी थी कि ये सॉफ़्ट होने वाला नहीं है। फिर हमने उसकी मिन्नतें शिन्नतें करके हमने दोबारा से मैट्रेस चेंज करवाया। अगले दिन रात को 10 बजे फिर हमारा मैट्रेस आया और इस दफ़ा मैंने मंगवाया था स्प्रिंग वाला। और ट्रस्ट मी, मुझे इस पर इतने सुकून की नींद आई, मतलब मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि ये नया मैट्रेस है, ये कोई इतना सॉफ्ट था। और हमने शुक्र किया कि हमने टाइम पे चेंज करवा दिया, बिकॉज़ ऑब्वियसली अब तक उसको 24 आवर्स भी नहीं हुए थे। तो हमने वो चेंज कर दिया। अब मैट्रेस की स्टोरेज जो है वो हम करते हैं बंद और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुकिंग। मैंने उस दिन बनाया था अफगानी स्टाइल चिकन और मैंने बोनलेस चिकन यूज़ किया था, आप लोग विद बोन भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी ले लिया था, बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा, और उसके अंदर टमाटर रख दिए थे। टमाटर आपने अपने चिकन के अकॉर्डिंगली लेने हैं, आपको कितना ग्रेवी चाहिए और आपका चिकन कितना है। आप उसको उसकी लिड जो है वो कवर कर दो, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आप उसको रखें और उसके बाद जैसे ही वो सॉफ़्ट हो जाएंगे तो ये आराम से इसका छिलका जो है ना ये पील हो जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाई थी कि ये इतना सॉफ़्ट हो गया था कि ये आराम से जो है ना वो पील हो रहा था। उसके बाद आप ऐसे करना है कि हमने लेना है ऑयल, और ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, पता नहीं क्यों, हालांकि मुझे पता भी है कि ये फ्री का नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे ज़्यादा डल गया। उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। मेरे पास बोन वाला चिकन था, बट मैंने इतना अर्जेंट प्लान बनाया कि मैं उसको बाहर निकालती, दैन वो थोड़ा सा कूल डाउन होता, फिर मैं उसको पील ऑफ करती, क्योंकि वो ऊपर से ज़रा उसको क्लीन करना पड़ता। तो मैंने कहा नहीं यही ठीक है, एक तो ये जल्दी हो जाता है। मेरी किचन की ये लाइट बहुत तंग कर रही है मुझे, जिसकी वजह से लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने नोटिस किया है कि लाइट जो है ना ब्लिंक करती है। टमाटर को थोड़ी देर के लिए बाहर रखें ताकि वो अच्छे से कूल डाउन हो जाए और फिर आप उसको अच्छे से कर ले ब्लेंड। और ये इतने सॉफ्ट हुए हुए थे, इनको ब्लेंड होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और ये बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ सा पेस्ट बना था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये वाला पेस्ट। मैंने इसको हल्का सा ट्राई किया था। वैसे मैं इस तरह की चीज़ें ना, कोई भी नई चीज़ बनाऊँ तो मैं ट्राई नहीं करती इस तरह से, तो मैंने इसको ट्राई किया। चिकन को आपने इतना पकाना है कि लाइक उसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और जब वो ड्राई हो जाए तो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दें। मेरा कोई मूड नहीं था फ्रेश बनाने का, तो मैंने पाउडर ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया था। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो डाल दें, ज़्यादा अच्छी बात है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पेस्ट ही यूज़ करूँ। देन हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी जो कि हमने बनाई थी। उसके बाद हमने इसको इतना भूनना है कि लाइक टमाटर का जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको अच्छे से भूना। यहाँ पे ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया था और इसका बड़ा अच्छा गोल्डन सा कलर आया था, बट मसाले जो है वो मैंने अभी तक ऐड नहीं किए थे। नमक और ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर और गरम मसाला पाउडर, मैंने सिर्फ ये 4 मसाले यूज़ किए थे। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई और मसाला यूज़ नहीं किया था। ऑयल क्योंकि मेरा थोड़ा सा पहले से ही सेपरेट था और चिकन मेरा गल चुका था, टमाटो का जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका था। अब मुझे सिर्फ मसाले को थोड़ा सा भूनना था एंड भून के फ़ौरन से मैंने बंद कर देना था। उसके बाद बस आप इसके ऊपर धनिया डालें। मैंने इसके धनिया और मेथी डाली थी एंड दैट्स इट। ये बहुत जल्दी बन गया था। अगर आप बोन वाला बनाते हैं तो भी आप इसी तरीके से ही बनाएं, और ये बहुत ही मज़े का बना था, लेकिन मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन
Thank you so much for watching. Keep support. Bye.